तो लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग देखे थे। अब जो है हम लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग के बेसिस पर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आई होप कि आप लोग सारा प्रॉपर्टी याद कर लिए होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं। जैसे इसको हम लोग प्रॉपर्टी के हेल्प से सॉल्व करेंगे। ये हो गया लॉग 7, रूट 7 है तो हम इसको लिख सकते हैं 7 टू द पावर 1/2, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको यहाँ पर हम लोग ब्रेक कर देंगे 2401, 7 से खिलाइए, 7 या 21 है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 30, 7 चौके 28 और 7 या 21। फिर 7 से खिलाइए, कितने बार में आपका 7 सते 7 चौके 28 और 7 सते कितना हो जाएगी 7 चौके 28 और ये हो गया 7 नम्मा 63 है ना, और यहाँ से हो गया आपका 7 और 7, यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 7 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। अब देखिए आपको कल एक प्रॉपर्टी पढ़ाए थे लॉग a पे पावर b और c पे पावर d। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं d/b लॉग a और c, है ना। ये प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ पर उसी प्रॉपर्टी के अनुसार ये 4 यहाँ आ जाएगा, 1/2 यहाँ आ जाएगा, लॉग बेस 7 और यहाँ पर 7। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 2 जा, ये 2 ऊपर आ जाएगा 8 हो जाएगा, और लॉग 7 और 7। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा लॉग 7 और 7 का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 पे पावर कितना किया जाए जो 7 आ जाए। हम आपको बताए भी थे लॉग, ठीक है, यहाँ a रहे और यहाँ भी a रहे, अगर बेस और ये दोनों सेम रहे तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है 1 हो जाता है ना। लॉग बेस a और a रहे तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है 1। तो यहाँ भी 7 और 7 है, इसका मतलब इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं 7 पे पावर कितना करें जो 7 आ जाए, एक सिंपल ये एक आंसर, तो 8 ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं लॉग बेस 2, लॉग बेस 2, लॉग बेस 3, लॉग बेस 3 और 27 है। पहले हम लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ब्रेक करने का कोशिश करते हैं। क्या 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का क्यूब, है ना, 3 का क्यूब बिल्कुल लिख सकते हैं 27 को, और फिर उस पर भी क्यूब है। ठीक है, यानी कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3 तिया 9, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। और हम आपको बताए हैं कोई भी यहाँ पर रहता है तो पावर आगे आ जाता है, तो ये 9 आपका आगे आ जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा लॉग बेस 3 और इसका वैल्यू क्या होगा 1, यानी कि ये हो जाएगा 9। यानी कि अगर आप ध्यान दीजिए तो आपका इसका वैल्यू क्या निकल के आ रहा है 9, ये पूरे का वैल्यू क्या निकल के आ 9। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, हम अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि हमको पूरा ख़त्म करना है ये सॉल्व करके। बेस 3 है और यहाँ 9 है, 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं जी 3 का स्क्वायर, फिर स्क्वायर आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, और यहाँ क्या बच जाएगा लॉग 3, यानी कि ये 2 हो जाएगा। फिर यहाँ से 2 निकला, यानी कि इसका वैल्यू क्या आ गया 2 आया था। अब बचा क्या log 2 और यहाँ पे ये वाला 2, log 2 और 2 का वैल्यू क्या होता है 1। ठीक है, फिर अगेन आपका क्या आ गया, ये इसका ओवरऑल वैल्यू क्या आ गया 1, और यहाँ पर फिर log बेस 2 और 1, log 1 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, यानी कि ओवरऑल इसका वैल्यू क्या आ गया मेरा 0। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ क्या दिया हुआ है log BA इंटू log A बेस B। ठीक है, तो अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए कल एक फॉर्मूला पढ़े थे log AB। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं log B बाई log A, है ना, लिख सकते हैं। हाँ,
तो अब यहाँ पर आप जो भी बेस देना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, ऐसे इसको रहने दीजिए। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं log b बाई log a इंटू हम लोग इसको लिख सकते हैं log a बाई log b। आपका मर्ज़ी, यहाँ पर बेस किसी को भी दे सकते हैं या नहीं भी दीजिएगा तो वो बात वही होगा, ठीक है। तो log b और log b कैंसिल और log a और log a, तो इसका आंसर क्या आ गया 1। यहाँ पर भी सेम काम होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी बोलते हैं, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ क्या हो गया log b बाई log a, ऐसे समझिए जो ऊपर है उसको ऊपर लिख देना है। यहाँ क्या हो जाएगा log d बाई log c, और यहाँ क्या हो जाएगा log e बाई log d और log a बाई log e, ठीक है। log a और log a कैंसिल है कि नहीं, और log c यहाँ भी log b, यानी कि सारा क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा log d, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ, इफ़ y इज इक्वल टू दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। यहाँ पर आपको ये जो बेस x है आपको इसका वैल्यू निकालना, ठीक है। ये क्या दिया 2 टू द पावर 1 बाई log 8 बेस x, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इसको, ये कुछ इस तरीके से आपका लिखा हुआ है, ठीक। तो पहले हम लोग जो है इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ 1 बाई log x। अच्छा चलिए पहले हम लोग log x बेस 8 को सॉल्व करते हैं, है ना। पहले इसको सॉल्व कर, ध्यान से देखिएगा इधर सारे लोग, इसको हम लोग लिख सकते हैं log, सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पर जो है इसको पूरा लेके चलना ही आपका आसान हो जाएगा, लेके चलिएगा तो आपका आसान हो जाएगा। कैसे, ध्यान से देखिएगा, ठीक। ये आपका लिख दिए, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक प्रॉपर्टी है, अगर शायद हम नहीं लिखाए हो तो ध्यान से देखिएगा, log बेस a अगर x लिखा हुआ है तो अगर आप इसको 1 बाई करते हैं तो ये आपका यहाँ पर क्या होगा आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, अब बेस x हो जाएगा और यहाँ a हो जाएगा। अगर शायद नहीं लिखा है तो ये आप इसको अलग से लिख लीजिएगा, ये भी आपका क्या है प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है 1 बाई log बेस x 8, इसको ऊपर किए तो क्या हो गया, दोनों का आपस में इंटरचेंज हो गया, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब होता है 8, और ये आपका यहाँ पर हो गया x, ठीक है। अब देखिए ये पावर, ठीक है, जो भी यहाँ पावर रहता है वो नीचे आ जाता है और जो यहाँ पावर रहता है वो ऊपर आ जाता है। यहाँ पावर 1 है तो 1 यहाँ आ जाएगा और ये 3 कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, है ना। 1/3 log बेस 2x। बोलिएगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना, ऐसा सवाल होगा, ठीक। तो क्यों कर रहे हैं ये आपको आगे पता चलेगा। अच्छा, क्या हम ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए बड़ा ध्यान से, प्रॉपर्टी हम लोग लगा रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये यहाँ पर 1/3 है, ठीक है। क्या हम इसको यहाँ कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, एक प्रॉपर्टी पढ़े थे log x पे पावर a, तो ये a आगे आ जाएगा और log x ऐसे हो जाएगा। तो क्या हम उल्टा नहीं कर सकते हैं, आगे a इंटू में है, ध्यान दीजिए, आगे a यहाँ पर इंटू में है तो ये इसके पावर में आ जाएगा, ठीक। यहाँ 1/3 इंटू में है तो यहाँ पावर क्या आ जाएगा 1/3, ठीक है। अभी तो सिर्फ हम लोग इसको सॉल्व किए, अब हम लोग ओवरऑल लिखते हैं क्वेश्चन। y 2 टू द पावर, यहाँ कितना वैल्यू आया है जी, log बेस 2 x पे पावर 1/3, ठीक है। अब बोलिएगा कि क्यों ऐसा किए, तो ध्यान से देखिए, हम log बेस 2 इसीलिए लाए हैं ताकि ये और ये मिल के सारा कैंसिल हो जाए, क्योंकि हमको x का वैल्यू निकालना है ना, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर्टी पढ़ाए थे a log बेस a और यहाँ x रहे तो क्या हो, ये दोनों सेम रहेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा x पे पावर 1/3। और हम किसको निकालने में इंटरेस्टेड है, हम x को निकालने में इंटरेस्टेड है। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पावर 1/3, इधर क्या आ जाएगा q,
तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई क्यूब, है ना। ये x का, ये आपका आंसर हो रहा है, ठीक है, x का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन रहता है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, इसमें ऑप्शन भी है लेकिन हम लिखना भूल गए। ए आपका y है, b वाई स्क्वायर है, c जो है वो वाई क्यूब है, ठीक है, और d जो है वो आपका -1 है, तो c जो है आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान से सॉल्व करना है, इसको बार बार प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक। अब यहाँ देखते हैं, ये सबसे इजी क्वेश्चन है, देखने में आपको लग रहा है भारी है, ठीक है। लॉग साइन 1 डिग्री, लॉग साइन 2 डिग्री, ऐसे करते करते कहाँ तक, अप टू लॉग साइन 90 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, लॉग साइन 90 डिग्री, यहाँ पर सारा मल्टीप्लाई में है, ऐसे करते करते 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, कैसे करते करते क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए इधर। अच्छा एक चीज़ देखिए, लॉग, ध्यान दीजिए, सारा का बेस अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया, आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, साइन 90 का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 1, और हम जानते हैं log 1 क्या होता है 0, तो ये वैल्यू 0 और सारा मल्टीप्लाई है, तो सारा क्या हो जाएगा 0, यानी कि इसका ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है। अब आप चाहे इसको अपने से बना करके लिख सकते हैं स्टेप वाइज, या फिर आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो देखते हैं यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है, और आपको यहाँ पर जो है वो n का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है, ठीक। तो हम लोग देखिए अगेन वही वाला प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है, log 3 बाई log 2, log 4 बाई log 3, log 5 बाई log 4, और यहाँ क्या हो जाएगा इंटू log n+1 बाई log n इज इक्वल टू क्या होगा आपका 10 दिया हुआ है, ठीक है। अगर ध्यान से देखिएगा तो ये उसी तरह ये उसी तरह ये, और 6 आएगा, उसी तरह कटते चला जाएगा, और ये जो है इससे कट जाएगा, आखिरी वाला जो है वो एक पहले वाले से कट जाएगा, है ना, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ एक छूटा है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ एक छूटा है, यहाँ पर भी एक आपका छूटेगा, क्योंकि हमेशा कैंसिल यहाँ से यहाँ हो रहा है, यहाँ से यहाँ हो रहा है, यहाँ से यहाँ हो रहा है, फिर लास्ट और जो पहुँचेगा ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका क्या, आपका log n+1, और यहाँ पर आपका क्या बच जाएगा बाई log 2, है ना, ये इस तरीके से लिखा हुआ है 2, और यहाँ पर क्या बच जाएगा 10। अब ध्यान देते हैं यहाँ पर इसका बाय डिफ़ॉल्ट बेस क्या आपका 10 है, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या दिया हुआ है, बेस 10 दिया हुआ है, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं log बेस 2 n+1, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, बताइएगा ज़रा, क्योंकि आपका प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि log अगर बेस a रहा और b रहा तो हम पहले b वाले को लिखेंगे, उसके बाद a वाले को लिखेंगे, जस्ट उल्टा है, अपोजिट है ना प्रॉपर्टी का, ठीक है। अब यहाँ पर इसका आपको ऑलरेडी वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, तो 2 पे पावर कितना किया जाए, अब इसको एक्सपोनेंशियल के तरीके से सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 2 पे पावर कितना किया जाए, कितना, यहाँ तो ये हमको ऑलरेडी पता है, 2 पे पावर कितना यानी कि 10 किया जाए, जो कि मेरा क्या आ जाएगा n+1 आ जाएगा। ध्यान से देखिए, हमको किसका वैल्यू निकालना है, n का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 2 पे पावर 10 कितना होता है 1024 प्लस 1 है इधर आएगा, तो यानी कि n का वैल्यू क्या आएगा 1023 इज़ द फाइनल आंसर। यहाँ पर आपको ध्यान देना है ये चीज़, क्योंकि हम आपको पहले भी सिखाए भाई, यहाँ ऑलरेडी आंसर आपको पता है इसका, ठीक है। तो 2 पे पावर कितना किया जाए, कितना मतलब 10 किया जाए, तो जो कि क्या आ जाए मेरा n+1 आ गया, ठीक है। और यहाँ से n का वैल्यू सॉल्व करके हम लोग निकाल लिए। ये वाला देखते हैं, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। बीच में देखिए log 10(1) इंटू log 10(2) log 10(3) ऐसे करते करते कहाँ तक log 10(89) पर, लेकिन इसके बीच में एक वैल्यू आएगा log 10(45), और 10(45) का वैल्यू क्या होता है 1, और log 1 क्या होता है 0, तो 0 उसका वैल्यू होगा, क्योंकि सारा इंटू में है, तो 0 इंटू 0 गुना जितना भी है सब 0, ठीक
ठीक है, तो फाइनल आंसर आपका सी हो गया। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए।